स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष जीवन और कर्म पथ में। पिछली वीडियो में हमने वर्ष कुंडली के बारे में बात की थी। वर्ष कुंडली कैसे बनती है और वर्ष कुंडली की क्या विशेषता है उस पर चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। आज की वीडियो में हम मुंथा कैसे निकालते हैं और मुंथा के प्रत्येक भाव में क्या फल होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मुंथा एक महत्वपूर्ण बिंदु है। वर्ष कुंडली में इसका बहुत ही महत्व है। जन्म के समय मुंथा लग्न में होती है और ये 1 वर्ष तक लग्न में ही रहती है। दूसरे वर्ष ये द्वितीय भाव में और तीसरे वर्ष तृतीय भाव में, इसी तरह ये 13वें वर्ष वापस लग्न में आ जाती है। मुंथा की गति 1 वर्ष में 30 अंश है। वर्ष कुंडली में मुंथा किस राशि में होगी इसका पता लगाने के लिए आपकी जन्म कुंडली में लग्न में जो राशि है और आपकी आयु के जितने वर्ष बीत चुके हैं उसमें लग्न की राशि में जो नंबर लिखा है उसको जोड़ दीजिए और जो टोटल आए उसको 12 से भाग कर दीजिए और जो शेषफल आएगा मुंथा वर्ष कुंडली में उसी राशि में होगी। मान लीजिए आपकी आयु 20 वर्ष है और आपकी लग्न कुंडली में लग्न में 8 नंबर लिखा हुआ है, तो 20 में 8 जोड़ दीजिए, टोटल 28 होगा। तो 28 को 12 से भाग देने पर 4 शेषफल आएगा। तो 4 नंबर की राशि में मुंथा वर्ष कुंडली में कर्क राशि में स्थित होगी। अब मुंथा का विभिन्न भावों में क्या फल होगा उसको देखते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मुंथा 4, 7, 8, 12 भावों में अच्छे फल नहीं देती है। मुंथा 1, 2, 3 और 5 भावों में शुभ फल देती है और 9, 10, 11 भावों में बहुत ही शुभ फल देती है। लेकिन इसके लिए हमें मुंथेश की स्थिति को भी देखना जरूरी है। मुंथेश जन्म कुंडली में कहाँ स्थित है और किस ग्रह के साथ युति में है और किन ग्रहों की दृष्टि में है उसका भी विचार कर लेना चाहिए। मुंथा जिस राशि में होती है उसके ग्रह को, उसके स्वामी को मुंथेश कहते हैं। अगर मुंथेश वर्ष कुंडली में अष्टमेश के साथ युति में है या अष्टमेश की दृष्टि में है तो वो वर्ष में मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता है और यदि उस समय मारक ग्रहों की दशा चल रही हो तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। मुंथा यदि वर्ष कुंडली के प्रथम भाव में है तो उस वर्ष शत्रुओं की पराजय होगी, राज कृपा प्राप्त होगी, पद व स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपके प्रयत्नों से आय के नए नए स्रोत बनेंगे, धन प्राप्ति होगी, जॉब में या व्यापार में तरक्की होगी, सुख में वृद्धि और वाहन प्राप्ति हो सकती है। मुंथा यदि द्वितीय भाव में हो तो जातक को नौकरी या व्यापार जिसमें भी है वो उससे संबंधित लाभ प्राप्त होता है। जातक को मित्रों से आदर व सम्मान मिलता है। जातक अपने शान शौकत पर धन खर्च करता है। जातक उत्साहपूर्ण रहता है और धार्मिक यात्राएं करता है। मुंथा यदि तृतीय भाव में है तो जातक यश व कीर्ति प्राप्त करता है। अपने पराक्रम के बदौलत धन अर्जित करता है, बड़ों का सम्मान करता है और छोटों से सुख प्राप्त होता है। जातक अपने आमोद प्रमोद पर खर्च करता है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जातक धार्मिक यात्राएं करता है और किसी उच्च पदासीन व्यक्ति से सहायता प्राप्त करता है और जातक इसी वर्ग के प्रति आकर्षित होता है। मुंथा यदि चतुर्थ भाव में है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती हैं या परिवार के सदस्यों की बीमारी में अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। व्यर्थ की भागदौड़ रह सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मनमुटाव रह सकता है। स्थानांतरण हो सकता है और मानसिक क्लेश भी रह सकता है। मुंथा यदि पंचम भाव में हो तो परीक्षा और इंटरव्यू में सफलता प्राप्त होती है। संतान को भी सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। जिसके संतान नहीं है उस वर्ष संतान हो सकती है। धार्मिक क्रियाओं की तरफ उसका झुकाव होता है। जातक पुण्य कार्य करता है, तीर्थ यात्रा करता है, उसे सुख व पदोन्नति भी प्राप्त होती है। मुंथा यदि छठे भाव में हो तो शरीर में दर्द, स्वास्थ्य हानि, मानसिक क्लेश और अपने पत्नी व व्यवसायिक साथियों से मनमुटाव रह सकता है। शत्रु व कर्ज में वृद्धि हो सकती है। बना बनाया काम बिगड़ सकता है और अपने गलत निर्णयों की वजह से पछतावा हो सकता है।
मूंथा यदि सप्तम भाव में हो तो पत्नी और छोटे भाई बहनों से मनमुटाव रह सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, स्वास्थ्य हानि हो सकती है, फिजूल में धन खर्च हो सकता है, शुभ कार्यों में कमी आती है, अशुभ कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, फिजूल के कार्य करता है और एकांत में रहता है। किंतु यदि सप्तम भाव में गुरु या शुक्र की राशि हो तो ये शुभ फल भी देती है। जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ उनका विवाह भी हो जाता है। मूंथा यदि अष्टम भाव में हो तो दूर या विदेश की यात्रा हो सकती है। धन व शारीरिक शक्ति का व्यय होता है, चोरों का भय रहता है, नौकरी व व्यापार में हानि होती है, कोई लंबी चलने वाली बीमारी भी हो सकती है, नौकरी में या स्थान में परिवर्तन हो सकता है। मूंथा यदि नवम भाव में हो तो जातक को नौकरी में उच्च पद प्राप्त होता है, इच्छा पूर्ति होती है, धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त रहता है, जातक तीर्थ यात्राएं करता है और उसकी यात्रा भी सफल होती है, स्त्री व संतान का सुख प्राप्त होता है, जातक के नाम व यश में वृद्धि होती है, मान सम्मान प्राप्त होता है, जातक धार्मिक अनुष्ठानों में रुचि लेता है और धार्मिक अनुष्ठान करता है। मूंथा यदि दशम भाव में हो तो जातक अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हो तो उस वर्ष उसे सरकारी नौकरी मिल सकती है, जातक की इच्छाओं की पूर्ति होती है, उसे मान व सम्मान प्राप्त होता है, जातक धार्मिक कार्यों में लिप्त रहता है और शुभ कार्य करता है। मूंथा यदि 11वें भाव में हो तो जातक को नौकरी में, व्यापार में और रिश्तेदारों से लाभ प्राप्त होता है, जातक को मान व सम्मान मिलता है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, जातक को राजनीतिक व सामाजिक सफलता मिलती है, सुख साधनों पर खर्च करता है और उसकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं। मूंथा यदि 12वें भाव में हो तो अर्जित धन नष्ट हो सकता है, स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, जातक का धन बीमारी में खर्च हो सकता है, परिवार के सदस्यों से मनमुटाव रह सकता है और गलत लोगों की संगति में जातक पड़ सकता है। तो ये था मूंथा का सभी 12 भावों में फल। मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए